अगर प्रशासन को लगता है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से शिक्षक कामचोर नहीं रहेगा और वह विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से करेगा तो अच्छी बात है। तो फिर क्यों नहीं ऑनलाइन उपस्थिति हर विभाग में लागू कर दी जाए। पहले शिक्षा विभाग ही क्यों, सभी अधिकारी पहले अपने ऊपर लागू करें, टाइम एंड मोशन फॉलो करें, उसके बाद धरातल पर आकर शिक्षा विभाग में लागू की जाए। अन्य सभी सरकारी विभाग इससे अछूते क्यों हैं? यह यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हुए एक शिक्षक ने ये बातें कही। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शिक्षक समय पर अपनी हाजिरी नहीं लगा पा रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा चर्चा में। शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद भी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब योगी सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी न दर्ज करने वाले का वेतन रोक लिया जाएगा। डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन का यह रवैया शिक्षकों की अस्मिता पर चोट करने वाला है। शिक्षकों के भारी प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक और निर्णय लिया, लेकिन इससे शिक्षक खुश नजर नहीं आ रहे। विभाग की तरफ से कहा गया है कि जहां टेक्निकल दिक्कतें हैं वहां पर शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन शिक्षक इस बात से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि पहले जो समस्याएं धरातल पर है, जैसे शिक्षा मित्रों की समस्याएं, अनुदेशकों की समस्याएं, पहले उन समस्याओं को हल किया जाए, उसके बाद डिजिटल अटेंडेंस का जो नियम है वो लागू किया जाए। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाल ही में जो एक आदेश निकला है शिक्षकों के लिए कि उनको ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी, इस चीज़ से शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखा गया। उसके बाद जो सरकार है वो बैकफुट पे भी आई और सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि जहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पे ग्रेस पीरियड शिक्षकों को दिया जाएगा। तो आप इससे क्या सहमत हैं? सबसे पहले तो अटल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमेशा जनहित के मुद्दे को, शिक्षक समाज के मुद्दे को, अनुदेशक शिक्षा मित्र के मुद्दे को शासन प्रशासन के समक्ष और समाज में रखने का कार्य करते हैं जी। ये जो ऑनलाइन हाजिरी है जी, ये पूरी तरह अव्यवहारिक और दूरदर्शी पूर्ण निर्णय है जी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जी, ऐसा इसलिए कि हम अनुदेशकों की समस्या हो चाहे शिक्षा मित्रों की समस्या हो, जो मूलभूत समस्या है जी, उस पे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया जी, न उसकी कभी हमसे चर्चा की, जी, न उसमें कैसे सुधार हो, न उस समस्या का कैसे समाधान हो। कभी इस पे उन्होंने कोई विचार नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं बुलाया, कोई बात नहीं किया। जब हम अपनी मांगों को ले के जाते हैं तो केवल आश्वासन, ये आश्वासन की घूंटी सरकार पिला रही है, लेकिन अपने मन से। आप बताइए, जब हम लोग किसी बात को कहते हैं जी, तो कहते हैं आपके जियो में ऐसा नहीं है, आप संविदा कर्मी हैं, आपके जियो में प्रावधान नहीं है। तो मुझे बताया जाए कि जब हम अपनी सुविधा की बात करते हैं, हम अपनी समस्या का समाधान की बात करते हैं, तो ये सारे अधिकारी गण कहते हैं आप संविदा कर्मचारी हैं, आपको इस सुविधा नहीं मिल सकती, आपकी समस्या का इस प्रकार से समाधान नहीं हो सकता। तो फिर आप बताइए, ये ऑनलाइन अटेंडेंस किस हमारे जियो में लिखा है, किस शासनादेश में लिखा है कि आप हमारे लिए ऑनलाइन अटेंडेंस लेके आ गए? और देखिए सरकार के अधिकारी किस प्रकार से हम लोग को गुमराह करते हैं। जितने भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश है, शासनादेश है, जियो है, उसमें किसी में भी अनुदेशक शिक्षा मित्रों का इन्होंने लिखित में जिक्र नहीं किया है, रिटेन में नहीं कहा है। लेकिन जब वही विद्यालय में जो टेबलेट आया है उसमें अनुदेशक भी शामिल है, शिक्षा मित्र भी शामिल है। तो आप स्पष्ट रूप से आदेश नहीं देते, क्यों नहीं देते? इसलिए कि उस आदेश को लेकर हम कई कोर्ट की दरवाजा न खटखटाने लगे। लेकिन यहाँ पे दोहरी एक चाल सरकार चलनी चाहती है। और हम चूंकि उत्तर प्रदेश या भारत हमारा जो देश है भौगोलिक विविधताओं का देश है। कहीं इतने दुर्गम रास्ते, कहीं नाव से विद्यालय, नदी पार करके विद्यालय, कहीं रेलवे के क्रॉसिंग। अब आप बताइए, जब विविधताओं के राज्य में, विविधताओं का देश है, तो इतने प्रकार की, कभी कभी जंगल के रास्ते, यही बहराइच जनपद है, वहां हमारे अनुदेशक साथी जंगल के रास्ते से जाते हैं और उसी जंगल के रास्ते में उनको बाघ भी मिलता है, शेर भी मिलता है। यही हमारे बलरामपुर जनपद है, श्रावस्ती जनपद है, वहां के हमारे अनुदेशक साथी नाव से विद्यालय जाते हैं। अब आप बताइए, इस प्रकार के विविधताओं के राज्य में ये ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे संभव है?
और ठीक है, हम ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे, आप कुछ भी लाइए ना, हम तो, हमारा अनुदेशक ईमानदारी से विद्यालय में कार्य कर रहा है, आप हमसे एक बार नहीं, आप 10 बार ऑनलाइन अटेंडेंस लाइए, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति आती है और उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करिए 5.5 में, तो सरकार पहले हमको नियमित करे ना, हमको अपने विभाग में अनुदेशक के पद पे अस्थायी करे ना, और उसके बाद ले आओ डिजिटल अटेंडेंस, हम देने को तैयार हैं, हम डिजिटल अटेंडेंस से भाग नहीं रहे हैं। हमारा ऐसे भी एक एक अनुदेशक विद्यालय टाइम से आधे घंटा पहले विद्यालय में पहुंचता है और विद्यालय के बंद होने के बाद आधे घंटे बाद विद्यालय में आता है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किसी भी डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा है। हाँ, हमें जो सुविधा चाहिए, जो हमारा अधिकार है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार शासन लागू करे और उसके बाद हम डिजिटल अटेंडेंस देने को तैयार नहीं है। और जब तक उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नियमित नहीं होगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक ट्रांसफर की पॉलिसी, ट्रांसफर 30 जून पिछले साल कर रहे थे, आज तक द्वितीय चरण का ट्रांसफर की लिस्ट नहीं ला पाए हैं। महिलाएं जिनकी शादियां नहीं हुई थी, नौकरी के दरमियान शादियां होती है, कोई रहने वाली श्रावस्ती की है, उनकी शादी गोरखपुर जनपद में होती, कोई रहने वाली गोरखपुर की है, उसकी शादी आजमगढ़ जनपद में होती। अब आप बताइए, न वो ससुराल की हो पा रही, न मायके की हो पा रही। अब कितना दुख दर्द वो महिलाएं झेल रही है। हम कहते हैं कि इनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर दे दो, इनको अपने ससुराल भेज दो, वो मन लगाकर विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगी, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे विचार नहीं कर पा रही है। और हम ये भी कहना चाहते कि यदि उत्तर प्रदेश शासन सरकार को ऑनलाइन हाजिरी, डिजिटल अटेंडेंस से इतना लगाव है, इतना प्यार हो गया है और इतना अच्छा व्यवस्था है, तो पहले इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के यहाँ से प्रारंभ करिए, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय आइए, उसके बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी के कार्यालय आइए, उसके बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर के कार्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस प्रारंभ करिए और उसके बाद सफल हो जाए, फिर डीजी कार्यालय, महानिदेशक कार्यालय में आइए, वहां से सफल हो जाने के बाद आप एडी बेसिक कार्यालय आइए, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय आइए और वहां जब सफल हो जाए तो फिर बीआरसी कार्यालय आइए। और इन सब जगहों पे जब ऑनलाइन अटेंडेंस सफल हो जाए, कारगर हो जाए, क्योंकि आपको तो बहुत प्रेम है ऑनलाइन अटेंडेंस से, उसके बाद आइए ना हमारे विद्यालय में, हम देने को तैयार है ऑनलाइन अटेंडेंस, लेकिन पहले हमारी समस्या का समाधान हो, फिर ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रावधान हो। जी विक्रम जी, हाल ही में आप लोगों को लोक अदालत जाना था, जिधर से ये सरकार के जो पेशकार थे वो वहाँ पे नहीं आए थे, तो इसके बाद क्या आप लोगों को कोई वार्ता हुई जिससे अनुदेशकों की समस्याओं का हल हो सके? जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में लोक अदालत लगी थी जी। 29 जून को हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा सरकारी पक्ष रखने नहीं आया जी। फिर हमें 3 जुलाई को बुलाया गया, फिर हम 3 जुलाई को गए, उस दिन भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। फिर हमें 8 जुलाई को बुलाया गया, हम 8 जुलाई को भी गए और उस दिन भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। फिर जज साहब ने कहा कि आप 10 तारीख को भी आ जाइए। मैंने कहा सर नहीं, माफ करिएगा सर, हम तो 3 बार आ चुके हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे एक बार भी नहीं आए हैं। आप 10 तारीख को यदि सरकार के नुमाइंदे आ जाते हैं तो आप हमें सूचित कर दीजिएगा, हम 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचने को तैयार हैं और हम पहुंच के अपनी बात रखेंगे। लेकिन 4 दिनों में सरकार के नुमाइंदे एक बार भी नहीं आए, न किसी की सूद लिए। और माननीय जो लोक अदालत है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है, ऐसा उन्होंने हमें सूचना दिया था, तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो जज महोदय थे सिद्धार्थ सिंह जी, उन्होंने पूरी तन्मयता से हमारी सारी पीड़ा को, हमारे दुख दर्द को सुना और एक एक पॉइंट को समझा और उस सारी रिपोर्ट बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट भेजे हैं। 24 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रही है। अब आने वाला 24 से पहले
20-21 को मालूम चलेगा कि 24 को हमारी डेट लग रही है, कि क्योंकि जब कॉज लिस्ट आती है उसमें केस का मेंशन होगा, तो फिर 24 को डेट लगेगी और 24 को डेट लगेगी। हमारे वकील साहब पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने केस मेंशनिंग भी करवाया है कि 24 को हमारी सुनवाई हो। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया है, प्रयास हो रहा है कि 24 को सुनवाई हो और उसके बाद हमारे पक्ष को हमारे PS पटवालिया जी और RKC जी दोनों लोग मुस्तैदी से हम अनुदेशकों की पीड़ा को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और हमें इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, वो हमारे पक्ष में निर्णय देगा। और ऐसे भी 14 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से कहा कि अरे आप यहाँ क्या करने चले आए, आपको तो इन अनुदेशकों का पहले 17,000 का पेमेंट करना चाहिए और फिर पेमेंट करके आपको यहाँ आना चाहिए। तो मौखिक माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, अब फाइनल सुनवाई होने वाली है। उसके बाद हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में पूरी तन्मयता के साथ 100% मेहनत कर रहा है, क्योंकि बच्चों का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी विक्रम जी, इस बीच में अटल टीवी ने लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस के प्रकरण को, शिक्षा मित्रों के प्रकरण को काफ़ी ज़्यादा सुना है और बातों को रखा, लाइट वेट पे भी बिठाया गया है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आई कि ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है ये एक बहुत बड़ा घोटाला इसके पीछे किया जा रहा है, क्योंकि जो टैबलेट लिए गए हैं वो एक निजी कंपनी के द्वारा लिए गए और अधिकारी इसमें घोटाला कर रहे हैं। तो आपका इस बात पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जो सुनने में आ रहा है कि 4,000 का टेबलेट 18,000 रुपया में लिया गया है जी, ये सुनने में आ रहा है जी। अब आप बताइए, और 2 लाख से ज्यादा टेबलेट लिए गए हैं। मतलब हम अनुदेशकों को मानदेय, हमको नियमित, हमको अस्थायी करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे हम तो स्कूल जा ही रहे हैं, हम अपना अटेंडेंस दे ही रहे हैं, हम विद्यालय के बच्चों को मेहनत कर ही रहे हैं जी। तो ये 2 लाख रुपए का टेबलेट, 2 लाख टेबलेट, 2 लाख से ज्यादा टेबलेट लिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक और सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है जी, अनुदेशकों को देने के लिए नहीं, शिक्षा मित्रों को देने के लिए नहीं है, तो फिर ये टेबलेट की क्या जरूरत है? और ये टेबलेट आप देखिएगा एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा विभाग में, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, और विरोध होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप हमसे बात कोई नहीं करोगे, आप अपने मन से एक तुगलकी फरमान जारी कर दोगे कि पहले आदेश हुआ 15 जुलाई से होगा, फिर आदेश हो जाता है 8 जुलाई से होगा। अरे क्या बेसिक शिक्षा को एक प्रयोगशाला बना दिए हैं क्या सरकार? एक प्रयोगशाला बना दी गई है और जिस प्रकार से ये चीजें आ रही है, ये आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होगी। और सरकार से ही निवेदन है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करिए, हमको अस्थाई कर दीजिए, हमको नियमित कर दीजिए हमारे ही पद पे। हम ऑनलाइन नहीं, आप सुपर ऑनलाइन अटेंडेंस लेकर आइए। आप 2 बार की बात कह रहे हैं, हम तो 10 बार, हर घंटी में, हर पीरियड में हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं। लेकिन पहले आप हमको नियमित करिए, क्योंकि 11 साल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 9,000 में उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, ये आकर कोई देख ले, फिर उसको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कितनी पीड़ा में, कितनी वेदना में चल रहा है। जी जी विक्रम जी, इस बीच में शिक्षकों के बीच में बहुत ज़्यादा एकजुटता देखी गई है, फिर वो शिक्षा मित्रों, अनुदेशक हो या बेसिक शिक्षा विभाग के नियमित टीचर हो, सभी एक साथ खड़े हुए हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ये एकजुटता बनी रहे और हर समस्या की तरह ये शिक्षा मित्रों की समस्या और अनुदेशकों की भी समस्या हल हो जाए? जी, प्रदेश के लगभग 15 से ज्यादा संगठन के प्रदेशीय प्रांतीय नेतृत्व मिलकर 8 जुलाई को लखनऊ में एक मीटिंग करते हैं। मुझे भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। 10 जुलाई को मीटिंग होती है, मुझे भी बुलाया गया था। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, लेकिन मैंने अपनी प्रतिनिधि सुमित पाल जी जो लखनऊ में हमारे साथी, उनको भेजा था और हम भी उस मोर्चे में शामिल हुए। और उसका नाम पड़ा है शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना है और उसमें हम लोग भी शामिल हैं।
और हमारी मांगों को भी रखा गया है। 7 सूत्री मांग पत्र है। इसको लेकर कल उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें 14 दिन का समय उत्तर प्रदेश सरकार शासन को दिया गया है कि आप 14 दिन के अंदर हमारी समस्या, ये ऑनलाइन हाजिरी और जो हमारी समस्या, इसका समाधान कर दीजिए। नहीं तो 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय पे ऑनलाइन अटेंडेंस और अपनी समस्याओं के समाधान न होने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और धरना तब तक चलेगा जब तक इस अव्यवहारिक निर्णय को वापस नहीं लिया जाता और हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। तो हम इस संयुक्त मोर्चा अपने अनुदेशक साथियों से लगातार हम लोग की मीटिंग हो रही है, उनको संदेश दिया जा रहा है कि कल पहले 15 जुलाई के कार्यक्रम को आप सफल करिए, अपने अपने जनपद में संयुक्त मोर्चा में शामिल होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचिए पूरी टीम के साथ, पूरे दमखम के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ और वहां पर ज्ञापन में शामिल होइए। और 14 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो 29 जुलाई को लखनऊ चलने के लिए भी तैयार रहिए। जी विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।